हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अभी जो आपने पैलेस इफेक्ट देखा वो थोड़ा एडवांस पैलेस इफेक्ट है। तो आज हम लोग सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे पैलेस इफेक्ट में। और इसमें आपको मैं आज नई चीज़ सिखाऊंगा, वो है एडोब आफ्टर इफेक्ट। बेसिक सिखाऊंगा। तो देखो, मैं आज कुछ भी ड्रॉ नहीं करूंगा। मैं मटेरियल का यूज़ करके ही सारी चीज़ें बनाऊंगा। मतलब ऑल ओवर जो रेडीमेड एसेट्स मेरे पास रखे हैं वो इन्हीं का यूज़ करूंगा। जो अभी तुम देख रहे हो ना नीचे सब एडर्ट्स, वो स्किप करो, ऊपर आते हैं हम लोग। बैकग्राउंड्स, इमेज। देखो ये जो नीचे तुम्हें दिख रहे हैं ना 3D मॉडल्स, वो मांगवा में यूज़ होते हैं। ठीक है। तो यार थोड़ा गलत इंडिकेशन मत लगाना। सिटी बैकग्राउंड इमेज, तो अभी मैं बेसिकली बैकग्राउंड देख रहा हूँ। मुझे बैकग्राउंड बनाना है। बनाना क्या, डाउनलोड करना है सिंपल सा। ये कोई सिटी हो अच्छी सी, बिल्डिंग बैकग्राउंड। यार देखो, सबसे पहले इसको फ्री कर लो। चलो हम लोग आते हैं नीचे। हाँ, ये डिस्टेंट टाउन 2 मुझे अच्छा लग रहा है, ये डाउनलोड करके देखते हैं। ये ठीक लग रहा है। हाँ, ये ठीक तो है। चलो इसको डाउनलोड को मारते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एनिमेशन में काम आती हैं। ये सब जो इफेक्ट्स होते हैं, एनिमेशन को थोड़ा रियल फील देते हैं ये लोग। अगर आप लोग ड्राइविंग का या फिर कोई ऐसा मोमेंटम वाला आप अगर एनिमेशन बना रहे हो, तो आज आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो या पूरी देखना। हाँ, लंबी मैं मान रहा हूँ कि 55 मिनट की वीडियो है, लेकिन यार आप लोग की वैल्यूएबल वीडियो है। आप लोग सीखोगे इसमें बहुत कुछ। इसमें जो मुझसे गलतियाँ हो रही हैं आप लोग से ना हो, और क्या नहीं करना चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ सीख जाओगे। और मैं कुछ काटू पीटूंगा नहीं। आज इतना रॉ चलेगी, ये यार बड़ा परेशान करता है। जब पायरेटेड चलाओगे सब चीज़ें होती हैं। तो आ जाते हैं, ये लाते हैं। देखो ये सब चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप तो मैंने बता चुका हूँ मैं अपने क्लिप स्टूडियो में, आगे कोर्स में। इसको ड्रैग करो, टाइमलाइन पे आ जाता है। फिर टाइमलाइन पे जाके राइट क्लिक करो, फिर उसको टाइमलाइन पे ले आओ। ये आ गया। अब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो देखो, इसको पहले मैं इमेजेस बनाऊँ, इमेजेस तो बनी हुई है। मैं हर एक सेपरेट इमेजेस बनाऊंगा और उसको एडोब पे एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। फिर सारा काम आज हम लोग एडोब पे करेंगे। इस पे सिर्फ हम लोग इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं। इसमें कैनवस के हिसाब से हम लोग इमेजेस बैठा लेते कि हम लोग को आगे, मतलब जब भी हम लोग अगर एक्सपोर्ट करें एडोब में, तो वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। ये ठीक है। सिटी। तो यार देखो, इतना लंबा है तो मैं अपने कैनवस का साइज़ बढ़ा लेता हूँ। जो कैनवस साइज़ में बढ़ाने के लिए बताया था आप लोग को कि आप लोग एडिट पे जाओ। ठीक है। एडिट पे जाके नीचे देखो कैनवस साइज, इसको कर दो ड्रैग जितना लंबा आपको करना है। ठीक, एंड देन हिट ओके। आपका कैनवस साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे अभी इतना ही, हाँ चलो घसीट के थोड़ा कर देता हूँ। हम्म ये मेरा हो गई है। अब इसका बैकग्राउंड का जो आसमान का जो कलर है वो मैं कर लेता हूँ। इसको पहले इसको अंदर करूँ। अबे मेरी लेयर कहाँ गई, एक मिनट। लेयर 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 लेयर, ये रही लेयर। अभी अब इसको कर दो रेस्टराइज। ये हो गई हम लोग की रेस्टराइज। टाइम लेगा क्योंकि बड़ी इमेजेस है ये। एंड देन हम लोग करेंगे एक इमेज, इसके ऊपर बैकग्राउंड करना है हम लोग को। तो मैं इसके नीचे एक लेयर ले लूँगा।
रुक, मैं ऐसे ही रंग ले लेता हूँ। यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज नहीं, ये लाइट वाला रहेगा। देन बीच में ही आसमानी। देखो ये सब जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, आपको धीमे धीमे करते करते आ जाएंगे। ठीक है, ये लिए मैं। अब देखो ये आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, रीज़न समझो। यहाँ पे मैंने सब फोल्डर के अंदर लेयर नहीं रखी है, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, जो कंफ्यूजन। अब देखो जब मैं करूँगा, अब मेरे यहाँ पे विजिबल होगा ग्रेडियंट। ये देखो हुआ। और इसको करता हूँ, ये देखो लुक आ गया हम लोग के शाम का। देखो सिंपल है, जब आप लोग करने लगोगे ना तो आपको कलर कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएंगे कि आपको क्या करना है। ये करते करते चीज़ें आएंगी, फ्रस्ट्रेट होने की बात नहीं होती, करते करते चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, आपके माइंड उस तरीके से काम करने लगेगा। हाँ ये सही तो लग रहा है। एक नया, पहले हम लोग वाली इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। फिर डाउनलोड करने के बाद ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, बेवकूफ़ वाली चीज़ें। इमेज तो ऑन नहीं करी। रुको, ये इमेज, हाँ, अब मैं करता हूँ पीएनजी। देखो पीएनजी में करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए तो वो आ जाता है, हालांकि आप जेपीजी में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको हिदायत दूंगा कि आप ये सब चीज़ें पर्टिकुलर फोल्डर में ही रखो, ये सब चीज़ें। मैं अपना एक फोल्डर बना के रख रहा हूँ, क्योंकि जब आप बाहर ड्राइव में रखोगे तो चीज़ें आपकी फाइलें तितर बितर हो जाएंगी, बड़ा कंफ्यूजन होता है। जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ उसका पर्टिकुलर फोल्डर बना के उसमें अपने ऑडियो वीडियो सब उसी में रखो। एंड देन हिट ओके। ये सब ठीक है दोस्तों। ये देखो, ये होती है रेंडरिंग, जो मैंने आपको वीडियो बताया था ना, डेस्कटॉप वर्सेस लैपटॉप। ये वाला पोर्शन देखो, ये होता है मेरा रेंडर। ठीक है, अभी आपको चीज़ें आगे दिखाऊंगा, जब मैं तीन चार चीज़ें खोल देता हूँ तो सिस्टम कैसे मेमोरी कंज्यूम करता है, कैसे रैम कंज्यूम करता है, क्या ग्राफिक का काम होता है, इसमें आप लोग देखोगे वो सब सारी चीज़ें। अब मैं अपना कैनवस साइज ठीक कर लूँ। ये मेरा कैनवस साइज ठीक हो गया। अब देखो हम लोग को करना है कार, तो अब हम लोग कार करते हैं डाउनलोड। यार इतने मटेरियल है ना, तुम्हें अपने आप से बनाने का कुछ ज़्यादा झंझट ही नहीं पालना है, सब चीज़ ऑटोमेटिक इस पे अवेलेबल रहती हैं, तो यूज़ करो ना। सारी चीज़ यूज़ करो, ये देखो यार सारी चीज़ें देखो, पोस्ट डाटा, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन क्लिप स्टूडियो यार। तुम बस यूज़ करना जानो कि कैसे यूज़ करना उन सब चीज़ों को। बहुत 3D मॉडल्स है भाई, आप लोग का बहुत टाइम बचा लेती हैं ये सब, कि आप लोग को इतना ड्रॉ नहीं करना है। पहले मैं कार चूज़ कर लूँ, कौन सी, लंबरगन्नी 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 कहाँ है लंबरगन्नी, या दिख तो नहीं दी कहीं। ऊ ऊ ऊ ऊ, ये ही कर लूं क्या, यही कर लेता हूँ। एनएफएस कितना दिख रही है भाई, तो कर लेता हूँ इसको डाउनलोड। चलो डाउनलोड करके देखता हूँ आगे, इसको तो ठीक ही करना है। अब देखो 3D मॉडल का जब मैं यूज़ करूंगा ना, तो देखना कितनी चीज़ें उसमें, मतलब बहुत सी चीज़ें होती भाई 3D मॉडल्स में। पूरा आपको मॉडलिंग दे जाएगा, मतलब क्या क्या चीज़ नहीं अवेलेबल है भाई क्लिप स्टूडियो में। मैं वेट कर रहा हूँ देखने के लिए, लेकिन अब डाउनलोड मार देता हूँ। मैं वेट कर रहा था कि देखता हूँ मैं कार कैसी लग रही है।
यहाँ पे विजिबल दिखाएंगे इमेजेस, हमें मुझे लगा, लेकिन हमको लगा लोड होने टाइम हो रहा है। चलो इसको डाउनलोड होने दो। हम लोग चलते हैं अपने क्लिप स्टूडियो पे, जहाँ पे हम लोग का इंटरफेस है, काम जहाँ हो रहा है हम लोग का, वहाँ देखते कि मिस्त्री क्या काम कर रहा है। चलो चलो, यार देखो ये मेरी होगी कार। टार्जन, कहाँ गई मेरी टार्जन भाई? यही कार, ये। अब मैं अपनी टार्जन को करूँगा तैयार। तो ये देखो भाई, ये भाई, ये देख रहे हो भाई? यार इतना आपको हैंडलिंग मिल जाती है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो आपको बता चुका हूँ ना कि थ्री डी मॉडल के साथ खेलना कैसे है आपको। जब मैं थ्री डी मॉडल्स क्या, आपको कई मतलब 2-3 ट्यूटोरियल्स पड़े होंगे मेरे चैनल के ऊपर। तो ये देखो मैं सेट कर लेता हूँ इसको अपने अकॉर्डिंग, या पहले मैं क्लिप स्टूडियो का कोर्स कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं एडोब एनिमेट पे आता हूँ। धीमे धीमे सॉफ्टवेयर्स पे आऊँगा, जो भी सॉफ्टवेयर्स आपको नीड होते हैं एनिमेशन से रिलेटेड। टा 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 यू, बस ये लोग ठीक है। मैं तो जो ऊपर जो छोटे छोटे बटन से उससे काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको और भी डिटेलिंग में काम करना अपने थ्री जी मतलब थ्री डी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल ये कैमरा वगैरह जहाँ से आपको विजुअल करना है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक, इस जहाँ से विजुअल कर सकते हो, मैं वहीं से घुमा फिरा रहा था। आप लोग चाहो तो नीचे इतने कमांड बार जिसके हैं थ्री डी टूल्स के, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। बस मसला ये है कि आपको इन सब में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 मिनट ठीक है। अब आते हैं हम लोगों के फीचर्स के ऊपर, देखते हैं क्या क्या इसमें है अवेलेबल। भाई कार्स के इन्होंने तो सारे पार्ट्स अवेलेबल करा दिए, ये देखो। कार के ये दो लाइटें, हाँ ये लाइट है साइड की, एम्बिएंट लाइट ये कहाँ की, शायद बैक साइड, क्योंकि देखो कार की देखो सारी मतलब सारे पार्ट्स दे दिए इन्होंने, देख रहे हो? लाइट, ब्रेक, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे दी भाई इन्होंने। खाली हमारे ख्याल से इन्होंने डोर नहीं दिया ओपन करने के लिए। सारे पार्ट्स इन्होंने दे दिए हैं। सारे पार्ट्स में दिखाता हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो व्हील है ना, सब चीज़ें अलग अलग हैं भाई इसमें थ्री डी मॉडल में। यही तो इसकी खासियत है, यही तो इसकी खूबसूरती है क्लिप स्टूडियो की भाई। देख रहे हो? मैं हर एक पार्ट को अलग अलग कंट्रोल कर सकता हूँ। सोचो इतना कंट्रोलेंस मेरे हाथ में है। इवन इतनी कम स्पेसिफिकेशन में मैं इतना अच्छा आउटपुट ला सकता हूँ। लेकिन भाई स्पेसिफिकेशन बढ़ा लेना क्यों? अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा कि मैं क्यों स्पेसिफिकेशन बढ़ाने कहता हूँ। अभी मैं आगे दिखाऊँगा, जब मैं रेंडर करूँगा ना, तो देखना मैं सिस्टम कैसे भुर्र-भुर्र बोलेगा। इसके ही फटने लगेगी जब आगे मैं सब हैवी काम करूँगा ना एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे, तब देखना इसकी कैसे चिरेगी मेरे से लैपटॉप की। चिल्लाएगा अभी देखना। अभी तो इन सबको मैं गायब करता हूँ, देखता हूँ। मैं बस देख रहा हूँ इन सब में पार्ट्स यार, कौन-कौन से क्या पार्ट्स हैं, क्योंकि मुझे वो देखने हैं ना, उस हिसाब से मैं कंट्रोल करूँगा, इसीलिए टाइम टेकिंग कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मैं क्यों इतना धीमे-धीमे बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि मैं भी जब पहले यूट्यूब पे वीडियो देखता था, तो लोग वहाँ फटाफट बता दे रहे, लेकिन यार हो कैसे रहा है वो नहीं बताते हैं कि यार एक्चुअली चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो वो मैंने गैप हल्का सा देखा कि यार मेरी तरह यूज़र्स बहुत से होंगे जो देख रहे होंगे। तो मैंने तो एक्चुअली टाइम बहुत स्पेंड किया, तो धीमे-धीमे चीज़ें आ गई हैं। लेकिन डोंट वरी, मैं कुछ भी चीज़ छुपाऊँगा नहीं ब्रो, सब बता के रख दूँगा। बस आप लोग एनिमेशन करो, थोड़ा सपोर्ट करो। आप लोग यार सपोर्ट जो करते हैं ना, उनको तो मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ, लेकिन जो देख के यार सपोर्ट नहीं करते हैं, थोड़ा लगता है यार कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उस हिसाब से थोड़ा मोटिवेशन आता है मेरे में। आप लोग जुड़े रहें ना। बस थोड़ा काम के सिलसिले में बिज़ी रहता हूँ, वरना मैं वीडियो थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँ, लेकिन मैं अभी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो मुझे चाहिए व्हील्स, ठीक है? अब मैं व्हील्स कर लेता हूँ। व्हील्स मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे हर लेयर अलग-अलग चाहिए। जब मैं एडोब के ऊपर जाऊँगा ना,
तो एडोब के ऊपर मुझे हर लेयर पे अलग-अलग चीज़ चाहिए होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एडोब एनिमेट पे देखा होगा जब आप रिगिंग करते हैं, तो हर पार्ट्स अलग-अलग करते हैं, जैसे हैंड अलग हो गया, जो एडोब एनिमेट वाले होंगे, जो क्लिप स्टूडियो के फांदे हैं, उन्होंने कभी भी वीडियो देखी होगी जब रिगिंग वाली, सारे पार्ट्स वो लोग अलग रखते हैं। वैसे ही एडोब आफ्टर इफेक्ट्स पे भी होता है कि आपको सारी लेयर पे अलग-अलग पार्ट रखने होते हैं, उनको लेयर के ऊपर लेयर में काम होता है। अभी आपको जो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, धीमे-धीमे समझ में आएँगी। अभी देखो मैं व्हील्स कर लेता हूँ, व्हील्स इसको कर लेता हूँ सेव। बस आप लोग देते जाओ, आप लोगों को एट द एंड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। मैं क ये देखो यार गलती हो गई, इसको मैं बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं रखा। नीचे आ जाओ, ट्रांसपेरेंट। देखो सब चीज़ ट्रांसपेरेंट करना क्यों? क्योंकि भाई जब हम लोग इमेज के ऊपर इमेज रखते हैं तो वाइड ना रखना, वरना आपकी नीचे वाली इमेज ढक जाएगी। हमेशा अपनी आदत डालो कि ट्रांसपेरेंट रखो जब आप एनिमेशन में काम कर रहे हो तो लेयर्स के ऊपर लेयर्स में काम, ठीक है? ये हो गया। अब हमारे टायर्स हो गए हैं। अब हम आ जाएँगे अपनी बॉडी के ऊपर, जो कार की बॉडी है, उसको हम लोग करेंगे। अब टायर खाली हटा देंगे एंड कार की बॉडी रखेंगे। मुझे 3 चीज़ चाहिए थी, कार, बैकग्राउंड और एक रेली। अभी मैं रेली बनाऊँगा, रेली इन द सेंस जो ब्रिज के ऊपर जो साइड-साइड में सेफ्टी बार्स नहीं होते हैं, जो सेफ्टी बार इन द सेंस कि जो आपकी रेलिंग नहीं उठी रहती है, वैसे देखो उसके देखो सारे पार्ट्स देखो भाई, सारे पार्ट्स। मुझे अब व्हील्स गैप करने हैं, आ जाता हूँ। ये वाली व्हील्स गैप हुई एंड ये। अब मैं ऐसे देखो मैं ऐसे तो कर नहीं सकता हूँ, मुझे चाहिए ब्लैक कार। देखो आई लव ब्लैक भाई, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रेस्टराइज़, इसका को। लेकिन देखो रेस्टराइज़ करने से पहले मैं ये चीज़ करूँगा, ऐसा कर लूँगा मैं डुप्लीकेट, ठीक है? डुप्लीकेट क्यों? क्योंकि करूँ कि एक मिनट रुको देख लेता हूँ कार, एक कर लो। इसके ऊपर मैं कलर करके देता हूँ, हाँ, या कलर ही कर लूँ ऊपर, मैं इसको डुप्लीकेट नहीं करता हूँ। क्योंकि जब मैं ऊपर कलर रखूँगा तो मैं अब चेंजेस कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैंने नीचे वाली लेयर पे कलर क्यों नहीं किया उसको रेस्टराइज़ करके, रीज़न है क्योंकि अगर मैं उसी के ऊपर हग मुद देता तो बाद में मुझे दिक्कत आती, अगर मुझे कुछ भी करेक्शन करना पड़ता मुझे फिर से करना पड़ता, ठीक है? तो आप लोग अपनी कोशिश किया करो कि सेपरेट लेयर पे काम किया करो। सेपरेट लेयर पे काम करने के फ़ायदे बहुत से होते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल लेयर है वो दिक्कत मतलब वो ख़राब नहीं होगी। आप एक ही लेयर पे सारा काम करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर ये जो लेयर थी मेरी कार वाली, उसको मैं रेस्टराइज़ करके रेस्टराइज़ में कन्वर्ट करके उसके ऊपर कलर कर देता और कुछ भी गलती हो जाती तो वो मेरी लेयर खराब हो जाती ना, फिर मैं कंट्रोल अंडू करके फिर वापस जा रहा हूँ ठीक करने। तो ये चीज़ें धीमे-धीमे करते-करते आ जाएँगी, डोंट वरी। इसको मैं कर देता हूँ पूरा ब्लैक, पूरी एनएफएस की बना दूँगा भाई। सही है। और देखो मैं तुम लोग से एक चीज़ और कहूँगा, हो सके तो अगर आपका सिस्टम लो है तो स्पेसिफिकेशन या फिर कैनवास का साइज़ लो रखना। जैसे 19-20 10-80 होता है ना रेशियो, तुम कोशिश करना रखना 1080 इंटू 720, ठीक है? जिनकी स्पेसिफिकेशन लो है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब रेंडर करो या कुछ भी करोगे तो आप लोग का सिस्टम क्रैश ना हो। आप लोग उससे आउटपुट निकाल दो, फिर गलती हुई मुझसे यार। लेकिन ये देखो क्या गलती हुई थी, मैं जब नॉर्मल लेयर सपोर्ट कर रहा था, तब एक्सपोर्ट हुई थी। रुको, रुको, अब मैं फिर से करके देखता हूँ एक्सपोर्ट लेयर पीएनजी। एक्सपोर्ट हो गई क्या वो? उसको रिप्लेस कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक
हो गई। अब एक चीज़ और, वैसे ऑलमोस्ट ठीक तो लग रही है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत तो नहीं। नाम रख देता हूँ, या मैंने डिलीट इसलिए किया कि क्यों किया आई डोंट नो, बस कर दिया यार, इसलिए मुझे उसमें थोड़ा डाउट लग रहा था। हाँ, अब ठीक है। हुँ। अब आ जाते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट पे, यहाँ से हम लोग का हो जाता है मेन काम स्टार्ट, ठीक है? आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन के लिए मस्ट है भाई। अगर आप लोग को सिनेमैटिक पूरा लुक चाहिए तो आफ्टर इफेक्ट मैंडेटरी है, क्योंकि वो आउटपुट आप लोग क्लिप स्टूडियो पर नहीं निकाल पाओगे, बस बेसिक सा आउटपुट निकाल पाओगे जो लुक वाइज़ भी ठीक लगेगा, लेकिन इतना धांसू नहीं लगेगा जो आप आफ्टर इफेक्ट पे अचीव कर सकते हो। और इसमें मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा वो सिंपल चीज़ें अपने दिमाग में रखना, बस देखो ये डायलॉग बॉक्स उठा, अब देखो ये जो विड्थ एंड हाइट दिख रही, ये आपके स्क्रीन का रेशियो है। मैं अपने अकॉर्डिंग रख रहा हूँ 19, 20, 10, 80 क्यों? क्योंकि मुझे सिंपल सा एचडी चाहिए, ठीक है? ये एचडी रेज़ोल्यूशन है। आप लोग अगर स्पेसिफिकेशन कम हो इससे कम रखना, जैसे मैंने आपको बताया। फ्रेम रेट 12 रखो, क्यों 12 से 8? रीज़न है जब आप रेंडरिंग करोगे तो कम होगा। ड्यूरेशन टाइम हमेशा 30 सेकंड के अंदर रखो, 1 मिनट कभी ना ले जाना इसके ऊपर, ना तो सिस्टम जाएगा बैड तुम्हारा, ठीक है? जितनी लंबी वीडियो उतना तुम्हारा प्रोसेस, उतना तुम्हारा जीपीयू घुसेगा, उतना तुम्हारा ग्राफिक्स रैम घुसेगी, उतना तुम्हारा सिस्टम थकना स्टार्ट हो जाएगा। ये हम लोग का आ गया। अब देखो यहाँ पे साइड में क्लिक करो, जो कंपोज़िशन जहाँ पे लिखा है, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है यहाँ पे डबल क्लिक करो, ठीक है? यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे आप लोग अपने वो आ जाओगे डायलॉग बॉक्स में जहाँ आप लोग की फाइल्स पड़ी होंगी। यहाँ से आप लोग जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा है, मैं स्क्रीन अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोग के लिए वीडियो, मैं इसी फ़ोल्डर में सब रख रहा हूँ। मैं अब सब धीमे-धीमे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ये देखो, अब ये लेयर वाइज़ आ गया। मैं ये लेयर वाइज़ क्यों नाम लिख रहा था, बीजी मतलब बैकग्राउंड, ये मैं बैकग्राउंड पहले सेट कर लेता हूँ नीचे आके। देखो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सिर्फ़ उतनी चीज़ सीख जाओ, बहुत है इस पे लिए। फिट देखो इस पे आ जाओ, दबाओ एस, ठीक है? इस पे जैसे क्लिक करके एस दबाओगे आप लोग, देखो एस दबाने से आप लोग का इसका स्केल आता है। स्केल बेसिकली इसकी हाइट और लेंथ होती है। देखो ये अंदर आ गया, इस पे घबराना नहीं, बैक आ जाना इस पे करके। इस पे जब डबल क्लिक करोगे तो आप उस इमेज के अंदर चले जाओगे, ठीक? लेयर बाय लेयर काम हो रहा होता है इस पे। अब यहाँ पे देखो एस क्या, तो स्केल आ गया हम लोग का। अब स्केल होता है आपके, और ये देखो इस साइज़ के नीचे जितनी जितनी भी आपके ये नीचे कंट्रोलिंग पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये आपकी इमेज में बहुत यूज़फुल है एनिमेशन। देखो ये स्केल मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, स्केल अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और पोजीशन, इमेज को इधर-उधर साइड में पोजीशन करने के लिए एक्स और वाई एंकर पॉइंट जो बीच का पॉइंट है, सेम एंकर पॉइंट भी आप अपना एंकर पॉइंट इधर-उधर शिफ्ट कर सकते हो, जो बीच का एंकर पॉइंट है, ठीक है? एंड देन रोटेशन, रोटेशन आपका आगे से नहीं है, लेकिन जिसको इसके आगे वाला है वाई एक्सिस वाला, इसको रोटेट करोगे तो अपने एक्सिस पे रोटेट होता रहेगा। एंड ओपेसिटी ऑफ कोर्स आप लोग जानते हो कि मतलब अपनी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो। ये जो अभी साइड में जो अलार्म टाइप के बने हैं ना, इनको मैं अभी बताऊँगा आप लोग को, इन्हीं का सबसे ज़्यादा यूज़ है। इनके द्वारा हम लोग की फ्रेम लगाते हैं। जैसा आपको मैंने की फ्रेम बताया ना कैमरा वाले, सेम इसमें सारा की फ्रेम का खेल खेल है और कुछ नहीं है। तो मैं इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जो मेरा कैनवस का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर लेता हूँ। आप कंट्रोल दबा के इसको आगे की तरफ ड्रैग कर सकते हो, चाहो तो शिफ्ट दबा के एरो की तरफ कर सकते हो, जिस तरफ आपको ऊपर-नीचे करना है, ठीक है? लेकिन आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं देखो ये चीज़ भूल गया हूँ, आई थिंक रियली मैं अपने उससे भूल गया हूँ। रियली देखो मैं रियली ड्रॉ कर लेता हूँ।
रेली जो ब्रिज के ऊपर नहीं होती साइड में रेली, वो मैं शायद ड्रॉ करना भूल गया था। मैं भी ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल से मुझे हल्का सा कैनवस का साइज पहले बढ़ा लूँ। एडिट। बस इतना सफिशिएंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा नहीं जाना ना, उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ अभी। अभी आप लोग को जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, जो मैं कह रहा हूँ रिपीट और ये व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं, वो धीमे-धीमे आ जाएँगी आप लोग को समझ में, जब आगे काम करूँगा, जो चीज़ें आप लोग के सामने होने लगेंगी, जो आपको वर्ड क्लियर नहीं हो पा रहे कि मैं क्या कह रहा हूँ, स्केल, पोजीशन, कीफ्रेम्स वगैरह, जब वर्क होने लगेगा धीमे-धीमे, तो आप लोग का माइंड क्लियर होने लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? इलिस्ट्रेट लाइन क्या हो गया? अच्छा यार, इंसर्ट ही नहीं किया, यहाँ पे आ गया। ओह! देखो टाइमलाइन पे इंसर्ट ही नहीं किया, मैं कहा आ क्यों नहीं रहा है? ये आया। ना। हुँ, ये लेंथ ठीक है, लेकिन चलो मोटी और देखते हैं इससे। ये करूँ कि रुको, इसका ब्रश ही चेंज कर देता हूँ यार, हो सके तो ये डबल लाइन, सिंगल लाइन खींचनी, कब तक सिंगल लाइन में खींचूँ, इसको डबल कर देता हूँ, और डबल के बाद नीचे ये बिल्कुल लाइन खींच के देता हूँ, अगर नहीं आएगा स्ट्रेट यहाँ पे शेप चेंज कर देता हूँ इसका। हाँ, ये बम्टी कहाँ गया, ये रहा, बम्टी 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 बम्टी। हम्म। हल्का सा स्लो चल रहा है यार सिस्टम। नहीं 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 नहीं, थोड़ा साइज और बढ़ाता हूँ। हाँ हाँ, ये सही साइज है। हम्म। ठीक है। आगे शेप मेरे पुल के रेली का। अब इसको करता हूँ मैं कलर। हाँ ठीक तो लग रहा है। अब मैं करता हूँ इसको कलर ग्रेस। ठीक है, अभी आ क्यों नहीं रहा है? फिर वही गलती, देखो सब फोल्डर के अंदर अंदर मैं नहीं रखा भाई, ये गलतियां बहुत होती है जब भी आप लोग का, मतलब आप लोग कैनवस पे काम ना कर पाओ ना, तो देख लेना कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने चिरका जरूर होगा, ठीक है? तो देख लेना कि फोल्डर के अंदर, सब फोल्डर के अंदर काम करना, ठीक। यहाँ पे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि हम लोग यहाँ एनिमेशन टाइमलाइन पे काम कर रहे हैं। अगर यही जगह आप लोग इलस्ट्रेशन पे काम कर रहे होते तो लेयर बाय लेयर पे काम कर रहे होते तो कोई दिक्कत ना आती है आप लोग को। तब ये सब चोचले नहीं करने पड़ते हैं। अबे पूरा रंग क्यों फैल रहा है? अब ये देखो मैं भर रहा है, देखो सिस्टम, देखो मैं क्या कहता भर रहा आ रहा है। अब ये देखो कितना सीपीयू में कंज्यूम हो रहा है, कितनी मेमोरी में कंज्यूम हो रही है, देखो आफ्टर इफेक्ट कितना चूस रहा है। सबसे ज़्यादा मेमोरी आफ्टर इफेक्ट चूस रहा है, क्लिप स्टूडियो को 15 MB के आसपास चूस रहा है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें मेमोरी पे आके दिखाता हूँ, ये देखो भाई, फटने लगी ना मैं इसकी यूटिलाइजेशन 80% जीपीयू, देखो मैं GPU 0 जो रैम वाला है वो चुदा जा रहा है, और GPU 1 देखो एनवीडिया ग्राफिक्स वो उसकी भी लगी जा रही है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अपना सिस्टम हैवी रखो, रेंडर जब होने लगता है ना तो फटने लगती है भाई सिस्टम की, जब हैवी काम करने लगते हो, और यार एनिमेशन में हैवी काम होते ही हैं, कितना लो कर लोगे यार। 1 मिनट यार। अबे पूरी लेयर पे क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं तो गलती कर रहा हूँगा। अच्छा हाँ यार, इसको रुको, इसको पहले मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिर एक्सट्राइज कर ली। हाँ, फिर इसको डुप्लीकेट,
फिर रेस्टराइज, तुम साइड हो। अब करूँगा क्लियर। ये देखो प्रो 10। ठीक है। ऐसे ही सबको कलर कर लेंगे। ठीक तो लग रही है, लेकिन कुछ मिसिंग है। रुको, अच्छा इसके नीचे वाले पार्ट्स को फिल कर देता हूँ। थोड़ा ये वाला पार्ट डार्क लग रहा है। इसको स्ट्रेट लाइन में ले आते हैं। ये ज़्यादा हो गया। हाँ ये ठीक है। ठीक। अब फिर इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम लोग अपने एडोब पे। इसी को नीचे का जो है ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, एंड देन एक्सपोर्ट सिंगल लेयर पीएनजी। उसको डालेंगे रैली। यहाँ पे कहाँ गई ये रही। इसको भी सेम एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। एस दबा के 50 हम लोग की रैली आ गई। देखो लेयर बाय लेयर, ये जो बीजी लेयर थी उसके ऊपर मैंने रैली रखी है। ठीक है। हर लेयर का अपना अलग रोल है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा कंट्रोलर्स मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जो लेयर्स तुम्हें दिख रही है, तुम हर लेयर को कंट्रोल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसको मूव कर सकते हो लेयर बाय लेयर को। ठीक। ये कंट्रोल दबा के मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग अपने लेयर्स पे, मतलब जो स्क्रीन कैनवस साइज पे आप लोग को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो कंट्रोल होल्ड करना। कंट्रोल होल्ड करके ही ड्रैग एंड ड्रॉप करना। कार बॉडी, कार को भी उठा के ले आऊं। बस मैं लेयर के ऊपर लेयर कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ लेयर के ऊपर लेयर। इसको भी एस दबा के पहले व्हील भी ले आऊं। इसको इसके ऊपर व्हील 50। कार इसके अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। देखो मैं कंट्रोल पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ड्रैग नहीं कर पा रहे हो तो पी दबा के पोजीशन पे कर लेना, ठीक है। पोजीशन से आप अपनी इमेज को आगे पीछे कर लेना अगर आप ड्रैग नहीं कर पा रहे हो। अब मैं ये देखो राइट दबा के प्री कंपोज कर रहा हूँ। प्री कंपोज होता है लेयर को मर्ज कर देना, लेकिन सेपरेट तरीके से। एक मर्ज नहीं, आपको कंट्रोलेंस रहेगा लेकिन लेयर बाय लेयर के अंदर हो जाएगा। वो एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब मल्टीपल्स लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी। इससे ये होता है आपका काम हैक्टिक नहीं होता है। आपको जो पर्टिकुलर लेयर में काम करना है उस पर जाके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने व्हील्स और कार को मर्ज कर दिया है एक लेयर में। अब आ जाते हैं हम लोग बीजी मूव करने में। अब देखो पैरेलैक्स में होता क्या है, जो भी हम लोग का सबसे आखिरी वाला ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी चीज़ हम लोग को मूव करनी होती है वो स्लो मूव होता है। जो जितनी पास होता है ना उतनी तेज मोमेंटम में होता है, उसका उतनी तेज ही मोशन होता है। तो जो हम लोग की बैकग्राउंड इमेज है उसको हम लोग हल्का हल्का मूव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका खेल स्टार्ट होता है। देखो अब समझो, देखो पी दबाया, पी से पोजीशन आ गया। ये जो घंटा आपको दिख रहा था ना अलार्म टाइप का, इसको करो होल्ड। अब लग गया, देखो मेरा की फ्रेम। तो की फ्रेम लग गया यहाँ पे। अब इसको आगे ड्रैग करके ले जाओ
यहाँ पे। अब जो अपना ऑब्जेक्ट है, आप शिफ्ट दबा के एरो करके होल्ड कर सकते हो, चाहो तो आप कंट्रोल दबा के अपना ऑब्जेक्ट मूव करा सकते हो। इमेज ये देखो, साइड में देखो, साइड में जो बन रहा है ना, ये आपकी इमेज मतलब की फ्रेम लग रही है आपकी पूरी लेयर के ऊपर। ठीक, ये आप शिफ्ट से भी दबा सकते हो, चाहो तो कंट्रोल करके भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि शिफ्ट दबा करो, आपका लेयर ऊपर नीचे नहीं होगा। अब देखो जैसे मैं प्ले करूंगा, देखो जो ग्रीन ग्रीन आ रहा है ना, वो मेरी जो लेयर से सारी रेंडर्स हो रही हैं। ये देखो मोमेंटम चला, देखा? ये लो, हम लोग की देखो पीछे का बैकग्राउंड मूव हो रहा है हम लोग का। ये हम लोग के लग चुके हैं की फ्रेम, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक मूव कराने के लिए हम लोगों ने लगा दी हैं इस पे की फ्रेम। इसको मैं देखो अपोजिट साइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो कार आगे की साइड जाए ना तो ये पीछे की साइड जाएंगे ना। मैंने उल्टा कर दिया था, अब मैं करता हूँ, हाँ अब सही है इसका डायरेक्शन। उसका थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन था उस टाइम। अब ठीक है, लेकिन यार बड़ा तेज जा रहा है, इसको थोड़ा स्लो करना पड़ेगा। ये सब मैं शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी हल्का तेज लग रहा है, और स्लो कर देता हूँ। Nice. हाँ। आप लोग कोशिश करना इस पे, जब आप लोग एक्सपोर्ट करना, ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना होना, सिस्टम को देख के काम करना अपने। अगर लैपटॉप में आपकी रैम वगैरह कम है तो हो सके इस पे आप लोग जो अपने कैनवस साइज शुरुआत में जो डायलॉग बॉक्स आए थे जिसमें मैंने रेशियो सेट किया था 19 20 10 80, उसको 10 80 720 कर देना। जितना आप लोग कम रेशियो रखोगे उतना रेंडर होने में कम टाइम लगेगा स्क्रीन पे, क्योंकि जब रेंडर रहता है रेंडर में ही खपत करता है आपके सिस्टम की, सब निचोड़ लेता है भाई वो, जो आपकी सिस्टम की मैक्सिमम वो होती जो ना परफॉर्मेंस काम करने की, वो खा जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी रैली के ऊपर। देखो हम लोगों ने बैकग्राउंड तो ठीक कर लिया है, अभी जो रैली है इसको भी मूव कराते हैं हम लोग। इसको तो जैसे कर लो यहाँ पे, ये अब इसको प्ले करते हैं। देखो रैली धीमे नहीं कर सकते, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जो पास की चीजें होती जितनी वो बहुत तेज मोशंस में होती हैं पैरेलल इफेक्ट में। अब देखो मैंने इतनी दूर की फ्रेम लगाया है, इसी 60 15 करके। अभी देखो बड़ा धीमे हो रहा है ना, ये कुछ समझ में आ रहा है नहीं क्या चल रहा है, बस धीमे धीमे हो रहा है। ठीक है, अब करूँगा क्या, पहले इसके अंदर जाके मैं व्हील्स को भी सेट कर देता हूँ, फिर दिन बात बताऊंगा। पहले कार बॉडी, व्हील्स पे मैं रोटेशन लगाऊंगा, रोटेशन इन द सेंस मैं व्हील घुमाऊंगा। लेकिन अब पता नहीं क्यों लग रहा है मैंने गलती कर दी है कि ना, दोनों व्हील्स घूमेंगे बीच रोटेशन में एंगर पॉइंट पे तो उल्टा सीधा घूमेंगे। ये देखो ये गलती हुई है मुझसे। अब मुझे करना क्या है, मुझे सेपरेट सेपरेट व्हील्स करने पड़ेंगे, मतलब हर व्हील अलग अलग करनी पड़ेगी दोनों आगे पीछे। ओहो ओहो गलती हो गई। देखो ये सब गलती होती है, चाहता तो मैं इसको करेक्ट करके आप लोगों को दिखा सकता था। हाँ हाँ हाँ, मैं अपनी गलती कवर कर रहा हूँ, लेकिन गलती कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोग को एक सीख दे रहा हूँ कि गलती ऐसे होती है। ठीक है, आप जैसे मेरे साथ गलती हुई हुई है, मैं चाहता तो इसको करेक्ट कर देता, लेकिन आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते। क्या इसने शुरुआत में तो यार दो किए थे व्हील और फिर ये एडिट करके डाल दिया है, फिर आप लोग कंफ्यूज होते क्या कैसे क्या कर दिया। तो अब देखो ना, फिर से मैं कार पे जाऊंगा, मैं अलग अलग जो व्हील्स हैं इसकी वो एक्सपोर्ट करूंगा। कहाँ गई मेरी कार, ये रही। ठीक, अब इसमें मैं अलग अलग व्हील्स करूंगा। अबे यार ये परसेप्शन का ये रह गया। देखो परसेप्शन डिलीट ही कर देता हूँ। ये पर्सपेक्टिव होता है, जो लाइंस दिख रही हैं आपको पर्सपेक्टिव होता है। जब पर्सपेक्टिव ड्राइंग यूज करोगे अपने, उसमें बड़ा यूज होता है इसका। तो अभी इसका इतना ज़्यादा यूज हमें करना नहीं है, क्योंकि कहाँ इतने एंगल्स वाला करना है। यहाँ पे आए,
ये करें तो देखो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट वाला होता है बटन साइड में, जहाँ पे मैंने अभी क्लिक किया है आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्ट लिस्ट पे, यहाँ पे व्हील्स हमें सेपरेट चाहिए, पहले मैं सब कैप कर देता हूँ, फिर से मुझे व्हील चाहिए होंगी आगे पीछे। अब अलग अलग व्हील में एक्सपोर्ट करूँगा। पहले तो मैं सिंगल व्हील या फ्रंट व्हील करूँगा एक्सपोर्ट। सब पीएनजी में करना, सब पीएनजी में, जेपीजी में ना करना। जेपीजी में करोगे बैकग्राउंड सफ़ेद ले लेगा। पीएनजी हमेशा ट्रांसपेरेंट सपोर्ट करता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। फ्रंट व्हील सेव, ऐसे बैक व्हील करूँगा मैं अपनी। देखो एडोब में मैं जितना सिखा रहा हूँ ना, उतना ही आप लोग पहले सफ़ेद में करना। धीमे-धीमे मैं जब वो एडोब आफ्टर इफेक्ट पे आऊँगा, तब आप लोगों को सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा, कैसे उस पे लट्स लगाते हैं, कैसे, हालाँकि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जब मैं इसका निकालूँगा, उसमें आपको कैसे एडजस्टमेंट लेयर लगानी है, बेसिक सा, जिन्होंने एडोब आफ्टर इफेक्ट यूज़ भी नहीं किया है, उनके लिए कैसा आउटपुट लाना है, वो सब आप लोग सीख जाओगे उस वीडियो में। अगर मैं दूसरी वीडियो भी इसमें इन्वॉल्व कर देता हूँ, फिर 2 घंटे की वीडियो जाती, बैठ के बौरिया जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको कम करने की, लेकिन यार एनिमेशन है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा जाता है। अगर मैं इसको काट-पीट के सिखाऊँ जो, तो आप लोग को जो सीखना होगा वो नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत होती हैं। तो मैं आपको आउटपुट नहीं, प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोसेस से ही आप लोग सीख पाओगे, आउटपुट से वाह-वाही करने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये मैंने किया व्हील्स, और जो ऊपर वाली व्हील थी इसको कर दो, कहाँ गई वो? हाँ, इसको कर दो डिलीट। डिलीट का बटन करके डिलीट कर दो। अब बैक हो, ये आगे होगी, इसको ऊपर रखो। जो सबसे ऊपर दिखानी हो सबसे ऊपर रखो, जो सामने दिखानी हो, ठीक हो। अब इसको कर दो एडजस्टमेंट। Ah, itu tak, itu tak. I- देखो मेरी दोनों लेयर सेलेक्ट हैं, इसीलिए एक साथ मूव हो रही हैं आगे पीछे। मुझे इंडिविजुअली एक ही लेयर पे काम करना, तो उस पे क्लिक करके मैं आगे पीछे करूँगा। ये देखो, अब मेरी जो बैक वाली है वो सिलेक्टेड है। अब मैं उसको आगे पीछे कर सकता हूँ। ठीक, ये हो गया। कंपोज में जाता हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ा चौकन्ना लगा होगा, जो प्री कंपोज के मैं अंदर गया था ना, वो मैं जो भी चेंजेस करूँगा वो मेरी कंपोजिशन, जो ऊपर कंपोजिशन 1 लिखा है, उस लेयर पे शो होगा। ये मैं अपनी लेयर के अंदर में हूँ, लेयर के अंदर सब लेयर्स में मैं काम कर रहा हूँ, और जो फाइनल आउटपुट होगा वो मेरी जो फ्रंट लेयर है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कंपोजिशन 1 जो लिखा है प्री कंपोज के आगे नीचे, उस पे शो करेगा, ठीक है? ये मैं बाहर भी कर सकता था, लेकिन मैं लेयर को कंपोज़ कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं अपनी लेयर पे छीछा-लैदर नहीं करना चाहता। जब कई सारी लेयर, जहाँ पे अगर मैं कई सारी लेयर लिख दूँगा ना, तो बहुत छीछा-लैदर हो जाएगी। ठीक, देखो ये हो गया। अब लगाते हैं इस पे रोटेशन। अब इस पे रखो R। देखो हर फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ जादू क्या होता है, जादू इन द सेंस यहाँ का फीचर्स क्या है इसके, कि कोई भी देखो, मैं रोटेशन किया, रोटेशन की उस पे कीफ्रेम लगाया, एंड पे आया। अब यहाँ से मैं जो रोटेशन करूँगा, अभी तो मैं एंकर पॉइंट बीच में है, ठीक है? अब मुझे इसका एंकर पॉइंट टायर के बीच में लाना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, क्योंकि मैं इसका रोटेशन फास्ट करना है। अब ये देखो, ये जहाँ से हुआ, इसका पे मैं एंकर पॉइंट, देखो एंकर पॉइंट खिसक नहीं रहा ना, ऊपर आओगे। अब ये देखो, ऊपर जो तुम्हें चौकोर टाइप का नहीं दिख रहा है, उस पे क्लिक करना। ये इससे एंकर पॉइंट कंट्रोल करता है, इसको एंकर पॉइंट को बीच में लाना टायर के, पर यहीं से तुम्हारा रोटेशन होगा, ये तुम्हारा सेंटर है रोटेशन का। यहाँ पे आया, आर दबाया, एंड देन रोटेट। देखा, अब वो अपने एक्सिस पे रोटेट होने लगा, लेकिन थोड़ा ऊपर हो रहा है, इसको थोड़ा जूम करके ठीक करता है, फिर को ऐसे ही हल्का सा। चाहो तो इसे माउस का जो बीच वाला कर्स वो होता है स्क्रॉलिंग वाला बटन, उसको तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे तुम्हारी स्क्रीन जूम इन जूम आउट हो जाएगी। इसको मैं सेंटर पे अरे यार,
देखो हर लेयर पे अपना अलग काम करना पड़ेगा तुम लोग को। ज़्यादा कंफ्यूज ना होना, कोई घबराने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल है, बस जैसा मैं करता जा रहा हूँ वैसा फॉलो करना। ये जितना भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ अपने हाथ में कंट्रोल ज़रूर दबाए रखना, कंट्रोल बटन मैंडेटरी है, कोई भी आपको लेयर्स पे कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल बटन के साथ ही आप लोग काम करोगे, ठीक है? अब ये देखो रोटेशन एक्सिस पे नहीं हो रहा है, ये देखो ऊपर-नीचे आई थिंक ये सही है, हाँ, अब टायर ऊपर-नीचे हो रहा है थोड़ा। अब करता हूँ। हाँ, अब ठीक है देखो, अब देखो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ से हम इसको पास कर देते हैं, यहाँ पे रोटेशन मार देते हैं, ये देखो। अब देखो पॉज़ हो गया। नहीं बीजी मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊँगा, अब मैं इसको और पास भी ला रहा हूँ तेज़ करने के लिए, ये देखो। आपका हो गया तो चलते बंद हो गया। अब देखो मैं ऐसे ही इस पे कोड कोड क्या एक्सप्रेशन होता है इसमें, एक्सप्रेशन कहते हैं उन सब चीज़ों को, टेक्निकल टर्म है। वो जब लिखूँगा मैं यहाँ पे तो ये लूप आउट मतलब ये लूपिंग मोड में चलने लगेगा, मतलब रिपीटेड पूरी ये आपका जो लेयर है मतलब टाइमलाइन पे जितनी 15 सेकंड है, वो सारा आपका रिपीटेड मोड पे चलने लगेगा, ठीक है? इसको मैं सेम कॉपी इसके नीचे कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों फ्रंट और बैक पे की फ्रेम लगाने हैं। तुम की फ्रेम कॉपी करके दूसरी लेयर पे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन देखो चूतियापा कर दिया मैंने, एंकर पॉइंट तो बीच में लगाया नहीं मैंने। रुको इसका एंकर पॉइंट बीच में लगा देता हूँ, कॉपी। ये 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 आज लेना ही ना अरे ये जितना की फ्रेम अपने पास रखोगे, मतलब 2 की फ्रेम को जितना पास रखोगे उतनी स्पीड तेज होगी, ठीक है? जितना दूर रखोगे उतनी स्पीड स्लो होगी अकॉर्डिंग टू योर एनिमेशन ड्यूरेशन की कितना आपका एनिमेशन ड्यूरेशन है, ठीक है? मेरा 15 सेकंड का एनिमेशन का ड्यूरेशन है और ठीक है ये मेरा। वो ले तुम मैं अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, लूपिंग आप लोगों को मैं बताता हूँ एक्सप्रेशन के साथ। देखो टाइप हो गया, अब आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ, इसमें एक्सप्रेशन कैसे यूज़ होते हैं। तो पहला हम लोग एक्सप्रेशन हम सेट करेंगे रेली पे, ठीक? बैक आओ, रेली पे। अब देखो रेली की जो पोजीशन है ना, इस पे ये स्क्रीन पे यहाँ पे आए, यहाँ पे पहले करा, पहले मैं इनके जो की फ्रेम है वो पास ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे रेली अपनी बहुत फास्ट मूव करानी है। जितना ये देखो मैं इसको मैं कंट्रोल करके होल्ड करके पास ला रहा हूँ, ठीक है? ये देखो रेली पास हुई। ये ड्यूरेशन होती की फ्रेम, जितना पास रखोगे उतना फास्ट मोमेंटम होगा आपकी एनिमेशन का। अब यहाँ पे जो घंटा बना उस पे अल्ट दबा के क्लिक करना, अल्ट बटन जो आपका विंडो के साइड में होगा, ये देखो एक आपका ये खुला एक्सप्रेशन, इस पे हम लोग को डालना है लूप आउट, ठीक है? इसको बैक करके उसको पूरा इरेज कर देना, इस पे लेना लूप आउट, देखो नीचे एक्सप्रेशन कई सारे लिख के आ रहे हैं, ठीक है? उस पे जाके क्लिक करके आप लोग क्लिक करना और क्लिक करके करना लूप आउट। क्लिक का नहीं हो रहा है ले, सॉरी प्रो एक्सप्रेशन लेयर होता पूरा लेयर नहीं हुआ, तो कंपोजिशन पे आ जाते हैं। हमेशा अपने कंपोजिशन पे देखो एरर मार रहा है कंपोजिशन, मतलब मेरा जो एक्सप्रेशन है वो गलत है, लूप आउट पूरा लिखना है, देखो नीचे आया उस पर क्लिक कर दो, ये हो गया आपका पूरा एक्सप्रेशन लूप आउट। एंड देखो अब ये आपका लूप में चलेगा, ठीक है? बहुत से एक्सप्रेशन होते हैं एडोब में, ये देखो ये आपका रोटेशन में चल रहा है, रोटेशन इन द सेंस लूपिंग में चल रहा है, देखो पूरी आपका ये आपका पूरा टाइमलाइन लूपिंग चलता रहेगा आपका, देखा? मतलब रिपीटेड लूप मोड में चलता रहेगा, क्योंकि इस पे एक्सप्रेशन लग गया, ये मतलब अनलिमिटेड लूप पे चलता रहेगा, देखा? अब यही सेम चीज़ मुझे करनी है इन व्हील्स के ऊपर, टायरों के ऊपर, यहाँ पे अल्ट दबा के एक्सप्रेशन लूप आउट, दोनों में सेम चीज़ कर दो, आप लूप आउट पे क्लिक करो, लूप आउट, अल्ट दबा के जो घंटा था उस पे दबाना, ठीक है? तभी एक्सप्रेशन खुलेगा। सेम इस पे आके अल्ट दबा के होल्ड करके दबाओ, ये आया
एंड देन लो पावर डिस्प्ले भी कर दो। हम लोग बैक आते हैं कंपोजिशन पे, इसको मैं पूरा फिर सही कर देता हूँ, कंपोजिशन पे वापस आता हूँ। ये देखो, अब देखो पूरी जो मेरा की फ्रेम है, पूरा की फ्रेम पे अब ये मतलब लूपिंग चलती रहेगी मेरी। अब देखो हल्का सा पहले से फिट आया, अच्छा लगा आप लोग को? हल्का सा पहले से फिट आ रहा है। अब देखो और भी चीज़ें इसमें मैं आपको बताऊंगा। अब इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाते हैं, ये देखो आ तो गया। लेकिन अब इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोग डालेंगे इसमें मोशंस ब्लर्स। बड़ा सिंपल रहता है वो, जब आप लोग की फ्रेम लूपिंग में चलता है वो बड़ा काम आता है। ठीक है, अब ये देखो रेली के पे डालूंगा क्योंकि इसका मोशन फास्ट होता है। इसको मैं पहले हल्का सा ऊपर कर दूं, रेली पे आ जाता हूँ, रेली पोजिशंस, टॉगल स्विचेस नीचे दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। अब ये देखो ये जो पोर्शन आया पर ये वाला पोर्शन मोशन ब्लर का, आप लोग इसके ऊपर कर देना क्लिक। ठीक, ये मोशन में हो गया कन्वर्ट। अब इसको आप प्ले करके देखना, ये देखो दिखा मोशन। क्योंकि जो पास की चीज अगर तेज मोमेंटम हो रही है तो उसकी विजिबिलिटी हम लोग को नहीं हो पाती, वो बिल्कुल साइंस है होती है, मतलब दिखता है कि बड़ी तेजी से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग उसको। ठीक, अब देखो थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो थोड़ा रेंडर हो जाए, बस ये यही प्रोसेस खाता है आप लोग को। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग अगर करंट रियल टाइम मतलब होता है जब आप लोग काम कर रहे हो उसी पोर्शन पे अगर आप लोग रेंडर करते हो, मतलब आप लोग प्ले करते हो बार बार देखने के लिए, तो ये चीज़ आप लोग को बार बार आएगी। कंफ्यूज मत होना, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जब भी आप लोग कोई भी अपना एनिमेशन या फिर कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हो इसके ऊपर एडोब आफ्टर इफेक्ट के ऊपर, जब आप प्ले करते हो अपना प्रीव्यू देखने के लिए, तो वो आपने जो वर्क किया है उसको रेंडर करता है, मतलब एक साथ मिक्स करता है, उसका प्रोसेस करता है वीडियो में करने के लिए। अब जब वो प्रोसेस होता है तो वो टाइम टेकिंग होता है क्योंकि ये हैवी सॉफ्टवेयर है। अब ये पूरा हो जाएगा, ग्रीन लाइन पूरी रेंडर हो जाएगी तब देखना प्ले होगा स्मूथनेस। मैं तो इसको कम रखता हूँ, क्वार्टर प्ले रखता हूँ मैं हमेशा, इससे थोड़ा मैं रेंडरिंग फास्ट हो जाती है। ये देखो, देखा मोशन ब्लर, अब थोड़ा रियलिस्टिक आया। अब इसको और रियलिस्टिक बनाते हैं। ठीक है, कहोगे अब इसमें क्या करोगे, इसमें क्या घुस के बैठ के छाती के ऊपर बैठ जाए क्या यार, छत के ऊपर बैठ जाओगे इसके ऊपर? नहीं भाई, अब देखो इसको रियलिस्टिक कैसे बनाए। अभी आप लोग कुछ मिसिंग लग रहा है ना, मिसिंग ये इसमें हल्का सा कार मोमेंटम, जब भी कार चल रही होती है ऊपर नीचे बाउंस कर रही होती है। ठीक है, देखो कार ऊपर नीचे बाउंस कर रही होती है। देखो अब करना क्या है, इसको भी मैं हल्का सा मोशन ब्लर कर देता हूँ, इनके जो टायर्स हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और जो बहुत यूज़ होता है, मैंने अपने शायद पहले सफेद की वीडियो बनाई थी उसमें भी आप लोगों को बताया था, जब मैंने आफ्टर इफेक्ट उसमें यूज़ किया था। अब आ जाते हैं हम लोग, टक 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 टक। तुम चुप हो यार, आओ प्लीज। इस पे जैसे हम लोग आएंगे पोजीशन पी, ठीक है, पी दबाना, अल्ट दबा के इसके ऊपर क्लिक करना। ठीक, अब यहाँ पे लिखना विगल, क्या लिखोगे, विगल, WIGGL विगल। देखो नीचे आया टेम्पोरल और विगल सेकेंड। नॉर्मल विगल पे जाना, इनके बीच में दो आर्गुमेंट डाल देना, 2 और 10, जो मैं डाल रहा हूँ वही डालना। इस पर चाहो तो आप लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, 10 की जगह वैल्यू आप लोग चेंज करना। ठीक है, 2 होता है ड्यूरेशन, कितने सेकंड पे ऊपर नीचे बाउंस होगा, 10 कितनी बार बाउंस होगा। ठीक है, अब आप लोग इसका देखना, अब आप लोग को लगेगा रियलिस्टिक। ठीक है, विगल बहुत ही आता है बाउंसी, हल्का सा थोड़ा डिस्टरबेंस वाला होता है। डिस्टर्ब इन द सेंस आपकी स्किन को डिस्टर्ब करता है, इधर उधर नीचे एग्जाम मोशन में स्किन को मूव करता है। रेंडर हो जाए, तो रेंडर होने के बाद फिर मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।
तो हम लोग क्योंकि रेंडर एंड देन अब देखा जो ऊपर-नीचे हो रही है स्क्रीन, थोड़ा लग रहा है ना रियलिस्टिक? अब इस पे जो इफ़ेक्ट डालूँगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा, जो इस पे इफ़ेक्ट डलेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इस पे जो शैडोज़ होंगी, इसकी जो लाइटनिंग होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना, ठीक है? और प्रैक्टिस करते रहना।